नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस एवं एसएससी जीडी 2024 एग्जाम से बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर रीजनिंग के कैलेंडर की सीरीज थर्ड सॉल्व कराते हैं, जिसमें आज दोस्तों हम आपको वर्ष का कोड निकालना सिखाएंगे। जैसा कि सीरीज फर्स्ट और सेकंड में हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले साथियों हम ध्यान देंगे कि वर्ष 2000 सन 2000 एवं इसके बाद के सभी वर्षों के अंतिम 3 अंक लेंगे एवं सन 2000 से पहले सभी वर्षों के वर्ष कोड ज्ञात करने के लिए हम उनके सिर्फ 2 अंक लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सन 2118 2118 साथियों हम यहां देख रहे हैं ये 2000 के बाद का है, तो यहां पे हम कितने अंक लेंगे साथियों? 3 अंक लेंगे। ओके साथियों, तो इसमें क्या लेंगे? 118 अंतिम 3 अंक। ओके साथियों, नेक्स्ट जैसे अगर हम देखें 2018 इसमें भी साथियों हमें कितने अंक चाहिए? 3 अंक चाहिए साथियों, 3 अंक चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 3 अंक लेंगे तो साथियों अभी तो यहाँ हो रहा है 018, लेकिन हमें यहाँ 0 के स्थान पे एक अपनी ओर से मानना होगा। यहाँ भी हम क्या लेंगे? 118 साथियों। इसके अलावा जैसे 2011 ले लिया तीसरा, क्या 2011 ये सन 2000 के बाद का है। इसमें भी साथियों हम कितने अंक लेंगे? 3 अंक। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? 011, लेकिन हमें 3 अंक चाहिए, ये तो 11 ही हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में भी हम 0 के स्थान पे 1 मान लेंगे, तो कितना? 111। अर्थात सन 2018 का कोड क्या हो? वर्ष लेंगे तो कितने लेंगे? 118, और 2011 में कितने वर्ष लेंगे? 111। इसके उपरांत साथियों जैसे साथियों 118 है, ठीक है। उसके बाद साथियों हम क्या करते हैं? इसमें 118 में साथियों लीप वर्ष कितने रहे हैं? तो लीप वर्ष याद करने के लिए साथियों हम किससे भाग देते हैं? 4 से। तो क्या हो जाएगा? 118 भाग कितना? 4। तो साथियों अगर इससे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 29 बार साथियों। तो 118 प्लस 29 को हम जोड़ेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा? 147। अब जो 147 दोस्तों आया है, इसको हम किससे देंगे? 7 से भाग, रिमाइंडर थ्योरी के लिए क्या शेष बचता है। तो यहां से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेष क्या बचेगा साथियों? 0। अर्थात 2018 का कोड क्या निकला था साथियों? 0 निकला था। ओके साथियों, अब यदि हम देख लें 2020 का कोड, किसका? 2020 का। तो साथियों 2020 के लिए हम क्या लेंगे? 2020 है, तो 2020 में 3 अंक चाहिए, तो 020 है, तो यहाँ एक अपनी ओर से मान लेंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा? एक अपनी ओर से अगर आप मानेंगे तो कितना? 120 लिखेंगे साथियों, प्लस 120 में अब हम क्या देखेंगे? कितने लीप वर्ष रहे साथियों। तो लीप वर्ष के लिए साथियों हम क्या करते हैं? 120/4, तो कितना हो जाएगा साथियों? 4 कितनी बार काट देगा? 4 कितनी बार काट देगा साथियों? 30 बार।
काट देगा ना 30 बार साथियों। तो 120 और 30 कितना हो जाएगा साथियों, 100। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। अब हम यदि 150 को 7 से भाग देंगे तो साथियों रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। शेष कितना बचेगा, यहाँ से काटेंगे तो 7 दूनी 14, बचा 10। 10 को अगर 7 से भाग देंगे, एक बार गया, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर मतलब शेष कितना बचा साथियों, 3। शेष बचा 3। तो 2020 का कोड क्या होगा साथियों, 3 होगा। अब साथियों हम 1947 का कोड निकालते हैं। तो साथियों अभी हमने बताया सन 2000 से पहले के वर्षों के लिए हम कितने अंक लेंगे, 2 अंक। तो साथियों 1947 में क्या लेंगे, 47। ओके साथियों, तो 47 प्लस आप उसमें लीप वर्ष कितने रहे उनको ज्ञात करने के लिए किससे भाग देते हैं, 4 से साथियों। तो 47 प्लस 47/4, तो 4 एकन 4, 11 ही बार जाएगा। ओके साथियों, यदि हम इनको जोड़ेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा साथियों, 58। और यदि हम 58 को आप साथियों किससे भाग देना होता है, 7 से। किससे साथियों, 7 से रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 8 56, 56 बार तो कट गया, 2 बचा। कितना बचेगा साथियों, शेष कितना बचेगा, 2। अर्थात 1947 का कोड क्या होगा, 2 होगा साथियों। अब हम एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं साथियों, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तो साथियों अभी हाल ही में हमने अगस्त का कोड निकाला, तो कितना, वो सॉरी 1947 का कोड निकाला, तो साथियों कितना निकला है, 2 निकला है। कितना, 2। तो 15 अगस्त हमने साथियों क्या किया, 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त का हमने 15 लिख दिया। और साथियों अगस्त का कोड क्या था, 2। जैसे कि हमने मंथली महीनों के कोड आपको बताए थे, तो उसमें अगस्त का कोड क्या था साथियों, 2। और अभी 1947 का कोड कितना निकला, 2। तो साथियों हम अगर इनको जोड़ते हैं तो 19 हो गया। कितना, 15 4 19। अब हम यदि इसको किससे भाग देंगे, 7 से, तो साथियों शेष कितना बचेगा, 5। रिमाइंडर कितना बचेगा साथियों, 5। अच्छा 5 क्या होता है, शुक्रवार। साथियों क्या होता है, 5 शुक्रवार। ये इसमें हमने आपको सभी को बताया था साथियों, यहाँ जनवरी 1 का 0, और 1 मई का, 2 किसका बताया था, अगस्त का, 3 किसका, फरवरी मार्च या नवंबर का, और 4 जून का, और 5 सितंबर दिसंबर का, और 6 अप्रैल एवं जुलाई का साथियों। ये हमने आपको सभी को कोड बताए थे। एवं 0 किसका, रविवार, ये 1 सोमवार, 2 मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 6 किसका, शनि का। तो हमारा अभी क्या निकला है, क्या निकला साथियों, शुक्रवार। 1947 को कौन सा दिन निकलेगा साथियों, शुक्रवार। नेक्स्ट साथियों हम निकालते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम 1950 का साथियों कोड निकालते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि सन 2000 से पहले के कितने लेंगे, अंतिम 2 अंक। तो यहाँ कितना लेंगे, 50 प्लस 50 में कितने लीप वर्ष रहे इसके ज्ञात करने के लिए किससे भाग देंगे, 4 से। तो कितनी बार जाएगा, 48 बार भाग फल। तो 50 सॉरी 48 नहीं 12 बार। कितना, 12 चौको 48 है। तो 50 और 12 कितने हुए, 62 साथियों। अब हम इसको रिमाइंडर थ्योरी के लिए किससे भाग देंगे, 7 से। तो 7 8 56, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 साथियों। क्या, 6। अर्थात 1950
वर्ष 1950 का कोड क्या है? 6। वर्ष 1950 का कोड क्या है साथियों? 6। अब हम साथियों इसको सॉल्व करते हैं। 1950 का कोड क्या निकाल लिया हम लोगों ने? 6 निकाल लिया। अब क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो 26 जनवरी 26 जनवरी। तो जनवरी का कोड साथियों क्या है? 0। जनवरी का कोड क्या है? 0। अब 1950 का भी हम लोगों ने कोड निकाला है 6। तो 26 और 6 कितने हुए साथियों? 32। 32 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। क्योंकि 7 चौको 28 बार तो चला गया, 28 तो कट गया 4 बार जाके। अब रिमाइंडर कितना बचेगा? 32 में से 28 गए 4। अर्थात 4 का मतलब क्या है? बृहस्पतिवार। कौन सा दिन है? 1 सोमवार, 2 मंगल, 3 बुध और 4 बृहस्पतिवार। अर्थात 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इससे पहले जो हम लोगों ने साथियों क्वेश्चन किए थे उनको हम देख लेते हैं। जैसे 15 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? तो साथियों 2018 का हम लोगों ने कोड क्या निकाला था? 0 निकाला था जस्ट अभी। तो 15 जनवरी लिख लिया। ठीक है। अब जनवरी का कोड क्या है साथियों? 0। और 2018 का भी क्या है? 0 है। तो इसको यदि हम 7 से काटेंगे तो शेष क्या बचेगा? 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 1 का मतलब क्या है साथियों? सोमवार। और 0 का रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 16 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था? 16 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था? तो 16 सितंबर साथियों, सितंबर का कोड क्या है साथियों? सितंबर और दिसंबर का 5 क्या है साथियों? 5। और 2018 का 0। तो 16 5 कितने हो गए साथियों? 21। 21 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेष क्या बचेगा? 0। तो 0 का मतलब रविवार। अर्थात 16 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था? बताइए साथियों? रविवार। ठीक है। इसके अलावा भी हम कुछ वर्षों के कोड ज्ञात करते हैं साथियों। जैसे हम निकालते हैं 2002 का कोड ज्ञात करें। तो 2002 में भी साथियों हम क्या लेंगे? 102। कितना लेंगे साथियों? क्योंकि हमें कितने अंक चाहिए होते हैं? 3। तो यहां 1 और 0 अपनी ओर से मान लिया है हमने। ठीक है साथियों। तो 102। अब 102 में लीप वर्ष कितने रहे होंगे? तो 102/4। तो यहां पे 102 और ये कितनी बार काट देंगे? 25 बार साथियों। इस प्रकार यहां कितने हो जाएंगे? दोनों जोड़ेंगे 127। इसको साथियों 7 से भाग देंगे। हम अलग अलग भी दे सकते हैं लेकिन एक साथ दे दो। ठीक है। 7 से भाग देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा? 7 एकन 7। यहाँ 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा साथियों? 5। यहाँ पे हो जाएगा 57। 7 8 56। 18 7 1 26 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा साथियों? 1। और हमें शेष से ही मतलब होता है। तो 1 का मतलब अर्थात 2002 का कैलेंडर 2002 सन 2002 वर्ष का कोड क्या है? 1 है। ओके साथियों। अब हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। जैसे हम निकाल दें कि
15 दिसंबर सन 2002 को कौन सा दिन था? 15 दिसंबर सन 2002 को कौन सा दिन था? तो 15। और साथियों दिसंबर का कोड क्या है? 5। और 2002 का हमने क्या निकाला? 1, अभी जस्ट निकाला। तो 15, 5, 20 और 1 टोटल हो गया 21। यदि हम इसे 7 से भाग देंगे साथियों तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और 0 क्या होता है? रविवार साथियों। अर्थात 15 दिसंबर सन 2002 को कौन से दिन होगा साथियों? रविवार होगा। इसके अलावा भी साथियों हम कुछ और चीजें भी ध्यान देंगे, जैसे किसी भी सामान्य वर्ष में 11 जोड़ने पर डिट्टू वैसा ही कैलेंडर दोबारा आ जाता है। अर्थात तुम्हारा कोई कैलेंडर खो जाए किसी वर्ष का और वो सामान्य वर्ष है, तो उस वर्ष का यदि 11 जोड़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 2002 है, सन 2002, तो हम आपसे पूछे सन 2002 के बिल्कुल समान अगला कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो सन 2002 में हम यदि 11 जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे साथियों? 2013। कितना साथियों? अर्थात सन 2013 एवं सन 2002 के कैलेंडर एक समान होंगे। कुछ परिस्थितियों में साथियों, जैसे सन 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? सन 2001 का कैलेंडर। अब सन 2001 में यदि हम 11 जोड़ते हैं तो आगे आने वाला वर्ष कौन हो जाएगा? सन 2012, जो कि कैसा है? लीप वर्ष है। तो ऐसी दशा में हम 11 न जोड़कर साथियों, ऐसी दशा में हम कितना जोड़ देंगे? 6। जब 11 जोड़ने पर अगला वर्ष कैसा हो? लीप वर्ष हो। तो ऐसी दशा में हम लोग 11 नहीं जोड़ेंगे, हम लोग कितना जोड़ेंगे साथियों? 6। तो सन 2001 में यदि हम साथियों 6 जोड़ते हैं तो अगला वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2007। अर्थात सन 2001 एवं सन 2007 के कैलेंडर एक समान होंगे। अच्छा साथियों, एक और बात ध्यान रखते हैं। अब आते हैं लीप वर्ष पे। तो प्रत्येक 28 वर्ष बाद, जैसे सन 2000 एक लीप वर्ष है, सन 2000 कैसी है? एक लीप वर्ष है। तो अगली सन 2028 और सन 2000 का कैलेंडर कैसा होगा? एक समान होगा। अर्थात किसी लीप वर्ष के कैलेंडर में 28 जोड़ देने पर आगे आने वाला कैलेंडर एक दूसरे के बिल्कुल समान होता है। इसके अलावा साथियों एक और बात ध्यान रखेंगे कि लीप वर्ष प्रत्येक कोई भी सामान्य वर्ष, शताब्दी वर्ष नहीं, शताब्दी वर्ष जिनके पीछे 2 जीरो हों, शताब्दी वर्ष, जैसे सन 2000, 1900, 1800, ठीक है, ये कैसी वर्ष हैं? शताब्दी वर्ष हैं। एवं सामान्य वर्ष जैसे 1947, 48, ठीक है ना, ये है कैसी हैं? सामान्य वर्ष हैं। सामान्य वर्षों को लीप वर्ष याद करने के लिए कि वो लीप वर्ष हैं या नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए हम किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। और यदि वो डिवाइड हो जाती हैं तो वो लीप वर्ष कहलाती है। लेकिन जो शताब्दी वर्ष हो जैसे 1700, 1800, 1900, 2000, ऐसी वर्षों को ज्ञात करने के लिए कि वो लीप वर्ष है या नहीं, तो शताब्दी वर्षों में किससे भाग दिया जाता है? 400 से, न कि 4 से। जैसे अभी हाल ही में पिछली बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 1800 लीप वर्ष है कि नहीं, तो साथियों जो सन 1800 है इसमें यदि आप 4 से भाग देंगे तो चला जाएगा। प्रत्येक वो वर्ष जिसमें 4 से भाग चला जाए वो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। सामान्य वर्ष में ये अप्लाई होता है, शताब्दी वर्ष में किससे भाग देते हैं? 400 से। यदि हम इसमें 4 से भाग देंगे, 1800 में से यदि आप 4 से भाग दो तो ये पूरा पूरा काट देगा, ठीक है, पूरा पूरा काट देगा, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। जब शताब्दी वर्ष होती हैं तो ऐसी दशा में हम 4 से ना देके 400 से भाग देते हैं। तो यहाँ किससे भाग देके देखेंगे? 400 से। क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो सन 1800 लीप वर्ष नहीं है, 1900 भी लीप वर्ष नहीं है, 1700 भी लीप वर्ष नहीं है। किंतु सन 2000 को यदि हम 400 से भाग देंगे तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अर्थात सन 2001 लीप वर्ष है।
इसके अलावा साथियों हम एक चीज और ध्यान देंगे कि किसी भी सामान्य वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन एक होता है। पहला एवं अंतिम दिन एक होता है एवं लीप वर्ष का पहले से अंतिम दिन एक दिन से बढ़ जाता है। उसी प्रकार किसी सामान्य वर्ष से अगली सामान्य वर्ष में जाने के लिए, जैसे हम आपसे पूछें कि 1 जनवरी पूछो, 10 जनवरी पूछो, कुछ भी पूछो। जैसे हमने पूछ दिया 15 जनवरी 2018 को रविवार था। 15 जनवरी 2018 को यदि रविवार था तो 15 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? तो साथियों यहां पर एक दिन बढ़ जाएगा, तो रविवार से क्या हो जाएगा साथियों? सोमवार हो जाएगा। तो 15 जनवरी 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। किंतु साथियों यहीं पर हम यदि लीप वर्ष में चले जाते हैं, किसमें चले जाते हैं साथियों? लीप वर्ष में, तो वहां पर हमें कितने दिन बढ़ाने होंगे? 2 दिन बढ़ाने होंगे। ओके साथियों, लेकिन उसमें भी शर्त है कि जो 29 फरवरी है वो उस पीरियड में इंक्लूड हो। ओके साथियों, ये भी हमें बेशक ध्यान रखना होगा, ठीक है, अन्यथा एक ही जोड़ेंगे। जैसे हम पूछ दें 1 मार्च 2019 को यदि रविवार था, 1 मार्च 2019 को यदि रविवार था तो 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? अब हम यहां देख रहे हैं जो फरवरी वाला महीना वो ऑलरेडी निकल चुका है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम मार्च से मार्च में जा रहे हैं, तो हम सिर्फ एक दिन ही जोड़ेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सोमवार। क्या हो जाएगा? 1 मार्च 2020 को क्या होगा? सोमवार। सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। ओके साथियों, जैसे हम आपको कुछ और दिखाते हैं इसमें। जैसे साथियों यहां पर हम देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है यदि 15 सितंबर सन 2000 को मंगलवार था तो 15 सितंबर सन 2001 को कौन सा वार होगा? तो यहां सिर्फ हम क्या बढ़ेंगे? सिर्फ एक दिन बढ़ेंगे। क्या होगा? बुधवार होगा। एवं यदि सेकंड क्वेश्चन देखें, यदि 15 अप्रैल 2004 को रविवार था, 15 अप्रैल 2004 को क्या था? रविवार। तो 15 अप्रैल 2003 को क्या बार होगा? यहां भी हम देख रहे हैं, यहां 15 अप्रैल 2004 को रविवार था तो 15 अप्रैल 2003 को। अच्छा, अब हम साथियों देखें, हम यहां पीछे जा रहे हैं 15 अप्रैल 2003 को। तो जब हम पीछे जा रहे हैं तो इसमें सन 2004 वाला जो फरवरी का महीना है वो इस बीच ड्यूरेशन में आ रहा है, तो इसमें हम कितने घटाएंगे? 2 घटाएंगे। अर्थात जो फरवरी का महीना है वो उस पीरियड में रनिंग करना चाहिए। आगे या पीछे हम बढ़ते हैं तो जो हमारा फरवरी का महीना है वो उसमें आना चाहिए साथियों। ओके साथियों, जैसे हम और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे साथियों यदि 15 फरवरी 2004 को क्या है? रविवार हो, तो 15 फरवरी 2003 को कौन सा वार होगा? अब हम साथियों देख रहे हैं कि इसमें भी 29 फरवरी इंक्लूड नहीं है, तो एक दिन बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसमें देख रहे हैं ना, जो फरवरी का 29 तारीख वाला दिन है वो इंक्लूड नहीं है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे? एक दिन घटाएंगे। क्या घटाएंगे? एक दिन। अगर रविवार है तो क्या हो जाएगा साथियों? शनिवार।
उसी प्रकार साथियों ये हम चौथा देख लेते हैं। यदि 18 मार्च सन 2000 को बुधवार हो, यदि 18 मार्च सन 2000 को क्या हो, बुधवार हो, तो 18 मार्च 2001 को क्या बार होगा 18 मार्च 2001 को। तो साथियों इसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो फरवरी जो 29 दिन का होता है वो इंक्लूड नहीं है, तो इसमें भी सिर्फ हम क्या बढ़ाएंगे, एक दिन बढ़ाएंगे। तो बुध से क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। प्रत्येक बार 2 दिन हम नहीं बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना। हम 2 दिन उसी दिशा में बढ़ाते हैं जब फरवरी जो 29 तारीख वाला है वो दिन यदि इंक्लूड है तो ही 2 दिन बढ़ाएंगे अथवा घटाएंगे। अच्छा साथियों एक बात और हम ध्यान देंगे इसमें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, जिस शताब्दी वर्ष में 400 से पूरा पूरा भाग जाए उसे शताब्दी लीप वर्ष होती है। जैसे है सन 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2024, सॉरी 2024 नहीं 2400, ये कैसी हैं, शताब्दी लीप वर्ष हैं। किंतु यदि हम कहें 17 से 1800, ये लीप वर्ष नहीं है। अच्छा एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार हो सकता है, किंतु किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार नहीं हो सकता। किसी भी शताब्दी में अंतिम दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार या शुक्रवार हो सकता है, किंतु शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शनिवार नहीं हो सकता है। ये वन लाइनर आपसे पूछते हैं। ओके साथियों, अब हम एक और साथियों ध्यान दे देते हैं। जैसे 15 जनवरी 2002 को रविवार हो, तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा निम्न में से किस मास में 15 तारीख को रविवार होगा। तो जनवरी के साथ और कौन सा महीने का बिल्कुल सेम होता है, जनवरी का कोड 0 है, और कौन से महीने का, अक्टूबर का। किसका साथियों, अक्टूबर का। जनवरी अक्टूबर का कोड सेम होता है, तो जनवरी एवं अक्टूबर के कैलेंडर कैसे होंगे आपस में, बिल्कुल डिट्टू सेम होगा किसी भी सामान्य वर्ष में। ओके साथियों, उसी प्रकार साथियों हम देखते हैं यदि 29 फरवरी को सोमवार हो तो इसी वर्ष में किस मास की 29 तारीख को सोमवार होगा। तो फरवरी, मार्च एवं नवंबर महीने बिल्कुल सेम होते हैं किसी भी सामान्य वर्ष में, ठीक है। लेकिन फरवरी का कोड क्या होता है, 3 होता है। तो अब चूंकि यहाँ 29 फरवरी है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में फरवरी का कोड क्या हो जाता है साथियों, 2 हो जाता है। और 2 किसका कोड होता है, अगस्त का। ओके साथियों, तो अगस्त महीने का लीप वर्ष में और फरवरी, अगस्त और फरवरी का लीप वर्ष में जो महीने के दिन तारीख होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे साथियों। ओके साथियों, अब हम अगर देखते हैं कि 15 दिसंबर को मंगलवार हो तो इसी वर्ष किस मास को 15 तारीख को मंगलवार होगा। अब दिसंबर, अच्छा दिसंबर का कोड और किसका, सितंबर एवं दिसंबर दोनों का कोड क्या होता है, 5। अर्थात किसी भी सामान्य या लीप वर्ष दोनों में दिसंबर एवं सितंबर के महीने के दिन तारीख कैसे होंगे, सेम होंगे। ओके साथियों, नेक्स्ट है कौन कौन सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इनको ध्यान देंगे। इसके अलावा साथियों इस चैप्टर में जो भी शेष रह गया है उसे अगले 5-10 मिनट में अगली जो सीरीज 4 रखेंगे उसमें सॉल्व करा देंगे। यदि कोई डाउट रह जाता है साथियों तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ओके साथियों, जय हिंद, नमस्कार साथियों।